एक चीज देखेंगे, जब भी आप लोग परचेस करते हैं तो याद रखिएगा हमारे सामने एक इस तरीके की स्क्रीन आएगी परचेस के समय, और परचेस के समय आपके सामने यहां पर दिखाई देता है कि किस तरीके से ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी रिलेटेड टू परचेस, यानी कि ये जो है हमारा परचेस की बटन है, यानी जब मैं यहां से परचेस करता हूं तो यहां परचेस आ जाएगा, और ये जो जगह होती है ये हमारा बिल नंबर आ जाता है, ऑटोमेटिक आएगा बिल नंबर। आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी बताने वाले हैं कि अगर आपका बिल नंबर आता है, ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल आता है, या जैसी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पर डेट आती है हमारी, जो भी डेट हमने यहाँ पर परचेस किया ये डेट आप याद रखिएगा। अभी आप लोग जो है वो टेली के एजुकेशनल वर्जन में अगर काम कर रहे हैं तो हर महीने की 1 तारीख और 2 तारीख में कितनी भी एंट्री कर दो, यानी 2 एंट्री आपने 1 अप्रैल में कर दी, 2 अप्रैल में 2-4 एंट्री कर दी, उसके बाद 1 मई में एंट्री कर दो, फिर उसके बाद 2 मई में कर दो। ऐसे आपको जितनी एंट्रियां करना है कर सकते हैं, परंतु आप सोचें कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पूरी डेट कंटिन्यू चलना चाहिए। मेरे पास तो चलेगा, आपके पास नहीं चलेगा। याद रखिएगा आप लोग एजुकेशनल वर्जन को ही यूज करेंगे, क्योंकि लाइसेंस वर्जन खरीदेंगे तो वो लगभग 18 to 20,000 के लगभग आता है, और वो सॉफ्टवेयर वही परचेस करते हैं जो लोग अपनी अकाउंटिंग को प्रोफेशनली अकाउंटिंग करते हैं। जैसे आप कहीं जॉब करने गए और वहाँ पर अगर आपको प्रोफेशनली अकाउंटिंग करना है तो वो कंपनी खरीदेगी सॉफ्टवेयर, आपका टेंशन नहीं होगा। बात आगे बढ़ाते हैं, कहाँ पर पता चलेगा कौन सा है क्या है, सारी चीज़ें अपन एक एक करके सीखने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हमने जो भी चीजें यहां पर जाएंगे, ये जो लाइन लिखी यहां पर लिखा है पार्टी नेम, मैं उन चीजों के बारे में बता दूं। जब पार्टी नेम की बात आएगी मींस किससे खरीदा, और जब मैं सेल बताऊंगा तो किसको बेचा। अब मेरे यहां पर मैं जब यहां नेम आएगा, मतलब इस जगह पर जब पार्टी नेम आएगा, क्योंकि अभी मैं आपको केवल ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर बता रहा हूं। हम अगर किसी से परचेस करते हैं ना तो हमारे 3 तरीके होते हैं परचेस करने के, ध्यान रखिएगा। इन्हीं चीजों को हम आगे 1 by 1 और एवरी इस एंट्री जितनी भी हम एंट्रियां करेंगे उन सब में सीखेंगे। जब आप कोई माल परचेस करते हैं, देखिए अभी मैं इनवॉइस मोड बताऊंगा, आगे चल के आज की क्लास के बाद आपको इतना जरूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से परचेस होता है। देखिए नॉर्मली मैं परचेस करूंगा तो क्या हो गया, पहली चीज आ गया नगद माल खरीदा। अगर मैंने नगद माल खरीदा और एंट्री में ये लिखा है LG 42 इंची 2 टीवी 15,000 की एक, और MI की 43 इंच 2 परचेस करी 70,000 की एक, तो ये जो चीजें आ गई ये है मेरा नगद माल खरीदा। और जब भी कोई हम चीज को नगद माल खरीदेंगे तो याद रखिएगा ये जो चीजें कि नगद खरीदा, तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है यहां पर अगर आप नगद खरीदेंगे तो यहां पर केस आएगा। अगर आप नगद खरीद के पैसा चेक से दे के आएंगे तो जो भी बैंक का चेक देंगे, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आ जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी से उधार खरीद रहे, उधार परचेस, अगर आप किसी से प्रोडक्ट को उधार खरीद रहे या खरीदना है, ठीक है, तो अगर उधार खरीदने पर क्या करेंगे आप, उधार जब आप खरीदने पर आपको यहां पर सप्लायर का नाम आएगा। मान लीजिए आपने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से माल खरीदा, तो जिस व्यक्ति से माल खरीदेंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा। मतलब आपके सामने सिंपल सा है, अभी क्या लिखा है नगद माल खरीदा, तो आप जब पार्टी नेम में यहां पर ले लेंगे केस। अभी मैं इस प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा।
और मान लीजिए ऐसा लिखा है कि नगद माल खरीदा, चेक दिया। अगर ऐसा लिखा है मैंने कि नगद माल खरीदा और पार्टी को मैंने चेक दिया, तो फिर क्या होगा, फिर याद रखिएगा यहां पर जब पार्टी नेम आ जाएगा, यहां बैंक का नाम आ जाएगा, और जब आप यहां एंटर करोगे तो आइटम के पास आइटम आ जाएगा, रेट के क्वांटिटी के नीचे मात्रा आ जाएगी, कितने खरीदे कितने बेचे, रेट के नीचे कीमत आ जाएगी, कितनी कीमत है, और यहां पर अमाउंट अपने आप आ जाएगा कितना हुआ। ये सब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर किसी से नगद माल खरीदा और चेक दिया तो पार्टी नेम जो आएगा वहां पर ये आ जाएगा। ये पहले नियम के लिए मैंने यहां पर 1 कर दिया। जब मैं नगद माल खरीदूंगा तो यहां पर पार्टी नेम आ जाएगा। और अगर ऐसी एंट्री आई, भले फिर आइटम का नाम आपने लिख दिया, मान लीजिए रिलैक्सो शूज लिख दिया, 2 पीस और 1 पीस की कीमत ले ली हमने 1000। ये अलग आइटम हो गया तो अलग डाल दिया। और तीसरे में आ जाता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भोपाल से माल खरीदा। अगर ऐसी एंट्री आ गई कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भोपाल से माल खरीदा तो यहां पर सप्लायर का नाम आ जाएगा। और यहां पर जो भी आइटम फिर आप खरीद रहे, आपने एक्शन शूज खरीदा तो एक्शन शूज आ जाएगा, कितने खरीदे, 2 खरीदे, कीमत क्या थी 1500 थी, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। मतलब मेरा ये हुआ कि हम कुल मिला के नगद खरीदेंगे तो यहां पर कैश आएगा, चेक से खरीदेंगे तो यहां पर बैंक का नाम आएगा, और उधार खरीदेंगे तो इस तरीके से ये 3 चीजों को आपको स्पेशली हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। और इन्हीं क्रम में हम जब नेक्स्ट में जाएंगे तो हमको, अब अगर हमने सेल किया तो सेल के समय क्या होगा आप देखिएगा। सेल्स के समय सेम वही की वही है। ये मैंने 3 नाम भी यहाँ लिख के रखे थे पहले। अभी देखिए पार्टी नेम में ये सेल्स का मतलब होता है बेचना। बेचने का मतलब है कि आपने किसी को सेल किया। पर यहाँ सेल में भी 3 नियम काम करते हैं। अगर मैं किसी को नगद बेचूंगा तो यहां पर आ जाएगा कैश। एंट्री जो मैं लिख रहा हूं यही एंट्री आपको मिलेगी, अभी आपको एक्सरसाइज में मिलेगी, ताकि उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैंने कोई एंट्री में लिखा कि नगद माल बेचा, देखिए एक एंट्री तो ये बन गई आपकी कि नगद माल बेचा, तो पार्टी नेम में क्या आ जाएगा कैश। अगर लिखा मैंने कि नगद माल बेचा चेक मिला, यहां पर हमने गए नगद माल बेचा, चेक प्राप्त हुआ, तो यहां पर आ जाएगा बैंक का नाम, जिस बैंक में आप पैसा जमा करते हो वो वाला। और तीसरा आ जाएगा अगर ऐसा लिखा कि कस्टमर महेश को 20,000 रुपए का माल बेचा, तो पार्टी नेम में आ जाएगा कस्टमर महेश। मतलब सिंपल सा नियम है, नगद बेचा तो कैश, अगर आपने किसी को चेक देकर बेचा तो यहां पर आ जाएगा हमारी बैंक का नाम, और अगर किसी को उधार बेचा तो यहां पर उस दुकानदार का नाम आ जाएगा महेश, तो महेश किराना, महेश इलेक्ट्रॉनिक्स नाम आ जाएगा। इसका मतलब है उधार बेचा। क्योंकि हाँ आपको याद होगा कि जब भी हम किसी को प्रोडक्ट उधार बेचते हैं तो उसका पूरा पता इंफॉर्मेशन रखते हैं, और ये जो सेल्स लेजर है इसके सामने आपको अल्टर सी करके सेल्स करना है। और जैसे आप यहां पर आओगे आइटम के नीचे वही आइटम आएंगे जो आपने इन्वेंट्री बनाई। एक बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर मुझे डेट बदलना है
F2। F2 का मतलब होता है चेंज डेट। अगर आपको जब भी डेट बदलना है F2 बटन दबाइएगा। नंबर 2, अगर आपको कभी भी लेजर डालना हो, यानी यहीं बैठे बैठे, अब आप शॉर्टकट सीख लो, आपको पूरी लेंदी प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपको लेजर डालना है तो यहीं पर बैठे बैठे आप अल्टर की कीबोर्ड की दबा के रखेंगे, +C करेंगे, तो अल्टर C का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू लेजर। जब भी आपको एक नया लेजर डालना है तो आप क्लिक करेंगे अल्टर C, डेट बदलना है तो F2, और यहां पर कोई आइटम नहीं डले हैं, आपको एट ए टाइम उसी समय डालना है तो भी आप अल्टर C का, तो अल्टर C लेजर डालने में भी उपयोग में आता है और अल्टर C आइटम डालने में भी उपयोग आता है। इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। धीरे 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 आपको परचेज सेल के बाद बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ये मैंने कुछ कंटेंट बताई, कुछ ट्रिक्स बताई, कुछ आपको वर्क करने का शॉर्टकट तरीका बताया। इन्हीं चीज़ों को हम आगे देखते हैं और अब हम देखेंगे जो 2 चीज़ें हम याद रखेंगे, हमें क्या क्या करना है। तो हमारे पास एक कंपनी बनेगी और एक कंपनी बनाने के बाद हमें उसी कंपनी के अंदर हमें कुछ ये लेजर, ये जो एंट्रियां दिख रही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एंट्री कैसे दिखेगी सभी मैं आपको अभी बताता हूं। पहले हम लोग देखते हैं हमारी कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये देखिए, अभी हमको कंपनी बनाना है और यही एंट्रियां आपको देखना है। तो देखते हैं, अभी हम, ये आ गया। अब हमारे सामने ये एंट्रियां रहेगी, बस इन एंट्रीज को अब आप सॉल्व करते हुए अपन चलेंगे। और ये हमारे पास अभी हमको जब भी टैली को खोलना है तो सबसे पहले हम जाएंगे टैली को भी लॉगिन करें। अभी हम लोग जो देखेंगे ना वो लाइव चीजें देखेंगे ताकि आपको भी लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं एकदम लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारे सामने एक बिल बुक पड़ी है, एक एंट्रीज पड़ी है और हमको इसको कैसे करना। तो मैंने सबसे पहले तो एक कंपनी बनाई। मैंने इस कंपनी का नाम एकदम सिंपल सा दिया, माय परचेस एंड सेल्स एंट्री, ताकि आपको नाम भी वैसे ही मिले। स्टेट जरूर डालिएगा, आदत डाल लीजिए, नहीं तो आगे चल के जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि परचेस सेल के बाद में, जर्नल के बाद में मैं आपको जीएसटी शुरू करूंगा, इसलिए अभी से आदत डाल दीजिए। यहां पर हमने मध्य प्रदेश डाला तो ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। पूरी फाइनेंशियल ईयर सब डालिए। देखिए, शुरुआत आदत अभी से डालेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक एंट्री को समझते चलेंगे। देखिए, आज अब मैं कंपनी बार बार क्यों नहीं रिपीट करता हूं, अरे कंपनी हम बनाना सीख चुके हैं। लेजर क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि हमने लेजर सीख चुके। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बोल सकते हो, आप उसमें चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये कंफ्यूजन है, हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हमें भी नहीं पता है कि आप चाहते क्या है। तो हम एक एक चीज को प्रॉपर बता रहे हैं। ये मेरी कंपनी बनी और इस कंपनी के अंदर हम इन जो वाउचर एंट्रियां हैं इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2024 को हमने 15 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो ये पहली एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, इतने दिन से तो हम लोग पहले से लेजर डाल देते थे, बट आज नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं हर चीज को शॉर्टकट। तो सबसे पहले जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, ऑलरेडी यहां पेमेंट लिखा है और मुझे एक बताना है आपको, पहले बिजनेस जब शुरू होता है तो पहली एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं। तो चलते हैं, बिजनेस शुरू किया, इसकी एंट्री रिसिप्ट में कैसे करेंगे। तो यहीं पर गए, सबसे पहले F6 बटन दबाइए, मतलब रिसिप्ट। ये मैंने रिसिप्ट किया, बिजनेस शुरू किया, तो यहीं पर Alt with C, अल्टर के साथ C बटन दबाने से उसी समय एट ए टाइम आप लेजर डाल सकते। अल्टर C किया, मैंने लिखा यहां पर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल का मैंने ग्रुप भी दिया कैपिटल। अब अगर आपको लग रहा है कि सर इतनी बार बार इतनी माथापच्ची क्यों करें, इतनी नहीं करना है, तो यहां कंट्रोल A बटन दबा देना,
डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर उन चीज़ों से स्किप करता है और आगे की स्क्रीन के ऊपर चला जाता है। अगर हमने 15 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया तो यहाँ जाएंगे, डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट। मतलब आज मेरे पास 15 लाख रुपए से हमने बिजनेस शुरू किया। अभी देखिए आज आपको F6 से भी उपयोग में आएगा, मतलब रिसिप्ट, F5 भी उपयोग में आएगा, मतलब पेमेंट बटन, आज आपको कॉन्ट्रा बटन भी उपयोग आएगा, आज आपको F9 यानी परचेज बटन और F8 मतलब सेल्स बटन। बेसिक चीजें जो रियल लाइफ में उपयोग आती है ना, वो आज ही है। और ये लाइफ टाइम क्या, मैं आपको आज 30 डेज तक जो पढ़ाऊंगा ना, उनको हर रोज हम इस टाइप से पढ़ेंगे। हमने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मुद्दूत फाइनेंस से 2 लाख रुपए का लोन लिया। एक मुद्दूत फाइनेंस कंपनी है जिससे हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया। तो लोन लिया तो भी तो मेरे पास पैसा आएगा। तो हम यहां पर जाएंगे रिसिप्ट में, अगर मुझे डेट बदलना है तो यहां डेट में जाएंगे। चूंकि मेरे पास टेली का लाइसेंस वर्जन है, ये देखिए यहां पर लिखा है गोल्ड, मेरे पास टेली का लाइसेंस वर्जन है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे टेली के अंदर पूरा जो भी डेट डालूंगा सब चेंज होगी। परंतु आपके पास यहां पर लिखा रहेगा EDU मतलब एजुकेशनल वर्जन। टेंशन मत लीजिए, काम एक जैसे होता है। जहां जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट कहां पर आएगा। दूसरी बात, हमने मुद्दूत फाइनेंस से लोन लिया, तुरंत यहां पर हम अल्टर C करेंगे लेजर। किससे लोन लिया, मुद्दूत फाइनेंस कंपनी। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो इसे बोला जाता है लोन लेना। तो हम इसका ग्रुप डालेंगे लोन्स एंड लायबिलिटी। मतलब मैंने किसी से पैसा उधार लिया, ये मेरी फ्यूचर की लायबिलिटी है, मतलब मुझे वापस चुकाना है। कंट्रोल A किया टू जंप। कितना लिया मैंने, 2 लाख रुपए का लोन लिया। डेबिट आ जाएगा कैश अकाउंट। अगर बैंक ने मुझे चेक दिया हुआ होता, क्योंकि मैं मेंशन करूंगा एंट्री के अंदर, ऐसा मैंने कोई एंट्री में लिखा नहीं, तो हम जब कुछ नहीं लिखा है तो कैसी मानेंगे, अदरवाइज चेक भी ले। ये मैंने 2 तारीख को लोन लिया। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में 3 लाख रुपया डिपॉजिट किया। अब बात समझिएगा, 15 लाख रुपया से बिजनेस शुरू किया, फिर मुद्दूत फाइनेंस से 2 लाख रुपए का लोन लिया, फिर बैंक अब पैसा आ गया, क्योंकि मैं जिनसे माल खरीदूंगा ना उनको मुझे चेक देना पड़ेगा, क्योंकि माल खरीदने के बाद पैसा कहाँ से देंगे भाई, कोई या तो मैं कैश दूंगा या फिर मैं चेक दूंगा। तो मैंने क्या करा, बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। तो याद होगा आपको, जब भी हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं तो कौन से वाउचर का उपयोग करते हैं हम, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर की बटन का नंबर है F4। अब मैंने जैसे कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग किया तो मेरे पास आ गया यहां पर क्रेडिट। तो मैंने बैंक में कितना जमा किया, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज डिपॉजिट किए। तो मैं यहां पर जाऊंगा, मेरे घर से पैसा गया, ठीक है, तो मेरे यहां 17 लाख रुपया थे, तो मैंने यहां से 3 लाख रुपया मैंने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया और कैश हो गया यहां 3 लाख। इसका मतलब है कि मेरे पास से गया पैसा कौन सी बैंक में जमा किया, अल्टर C किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और कोशिश करिए अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिखो, करंट अकाउंट है तो करंट लिखिए। ये देखिए एंटर किया, और अगर हमने बैंक में जमा कर रहे हैं तो ये हमारा बैंक ग्रुप पे जाएगा, क्योंकि हमने लोन नहीं लिया है, हमने बैंक अकाउंट से जोड़ा। पूरी डिटेल आगे चल के हम डालेंगे। तो याद रखिए जो डिफरेंट आता है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने अकाउंट होल्डर नेम लिख दिया, ये आ गया, अकाउंट नंबर भी लिख दिया, IFSC कोड भी मैंने मान लो लिख दिया। और जैसे यहां जाओगे स्विफ्ट कोड, जो लाइसेंस टेली होता है ना, उसमें यहां पर हमें उस बैंकों की लिस्ट भी आ जाती है, और एजुकेशनल वर्जन में लिस्ट नहीं आती। एक अंतर आपको यहीं आ जाएगा। अगर मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो जल्दी से हम आ जाएंगे। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आ गया, क्योंकि ये लाइसेंस टेली था तो इसमें फटाक से ले लिया उसने, क्योंकि ये बैंक इस टाइप से लाइसेंस का सिर्फ मेन मतलब जो होता है, जहां जहां टेली ने उसका यूज करना सिखाया, बस पूरी डिटेल डाल के आ जाओ, बाकी हम आगे और पढ़ेंगे। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में
3 लाख रुपए जमा किया। तो भैया कैश लेके गए थे, चेक लेके गए थे, तो मैंने बोला 3 लाख है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कितने लोग नोट, 600 नोट थे, तो 3 लाख रुपया हो गया। आपने देखा होगा जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ऐसी बैंक अमाउंट डिपॉजिट की स्लिप आती है, वही स्लिप को मैंने यहीं पर भर के भी दिखा दिया। इस तरीके से हमने अभी बैंक में आपके सामने पैसा जमा करा। नेक्स्ट में चलते हैं, तुलसी ट्रेडर से निम्न माल खरीदा। अब ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको 3 चीजें बता के आया था और वो 3 चीजें थी, अगर मैं नगद खरीदूंगा तो केस आएगा, अगर मैं चेक से खरीदूंगा तो पार्टी नेम में बैंक का नाम आएगा, और तीसरा उधार खरीदूंगा तो सप्लायर का नाम है। देखो सप्लायर का नाम है तुलसी ट्रेडर से निम्न माल खरीदा। एटलस साइकिल 100 पीस 1000 रुपए की एक, हीरो साइकिल 100 पीस 1500 रुपए की एक, सीएट ट्यूब 100 पीस 100 रुपए का एक, और सीएट टायर 100 पीस। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डालना पड़ेगी इन्वेंट्री। तो हमारे यहाँ एक ग्रुप आ जाएगा साइकिल, और एक ग्रुप बन जाएगा ट्यूब, और एक ग्रुप बनेगा टायर, और कैटेगरी में बनाएंगे एटलस, हीरो, सीएट। और जब आइटम डालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एटलस साइकिल, उसके बाद हीरो साइकिल सब डालेंगे। अब अपन इन्हीं चीजों को इन्वेंट्री पढ़ रहे ना, तो अब इन्वेंट्री का सही उपयोग आपको समझ में आने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इन्वेंट्री पे चलते हैं। तो अल्टर, देखिए अभी तो मैं आपको पूरे लेंदी प्रोसेस बता रहा हूं, चाहते तो आप आल्ट सी करके भी डाल देते, बट आपको क्या अभी 1 या 2-3 एंट्री या 2-3 एक्सरसाइज तक थोड़ा सा आप स्लो चलिएगा। मैंने यहां क्रिएट किया, तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली आइटम डालने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं डालता हूं जो मेरे पास इन्वेंट्री बनाना थी, एटलस साइकिल, हीरो साइकिल। तो मैं एटलस और हीरो साइकिल डालता हूं। मैंने यहां डाला एटलस साइकिल। ओके, क्या है ये, कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है। तो ये ग्रुप है, ग्रुप का मतलब होता है क्या है, तो मैंने बोला यह साइकिल है। फिर कैटेगरी कौन सी कंपनी की है, अल्टर सी, तो मैंने बता दिया एटलस कंपनी की। काय में बेचते, किलो से बेचते, पीस में बेचते हैं, तो मैंने यही अल्टर सी करा और यहां पर लिख दिया पीसेस। ये देखिए, ये मैंने यहां पर, याद रखिए पीसेस, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में, सैटरडे की क्लास में ये चीज बताई थी। अब आप खुद ही सोचिए, एटलस साइकिल आ गया, अंडर ग्रुप आ गया साइकिल, कैटेगरी आ गई एटलस, और यूनिट आ गई पीस। भाई यही चीज तो आपको सीखना है, और पहले डाल के रख देते तो वहां पर जब आइटम परचेस और सेल्स की जब आपके सामने स्क्रीन आई तो वहां पर आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना था। इसी प्रकार से एटलस के बाद एक ले लिया हीरो साइकिल, सेम आ गया, यहां पर जाएंगे, यह एक साइकिल है, अब ग्रुप डालने की जरूरत नहीं, बस कौन सी कंपनी की है, हीरो कंपनी की है, तो हीरो आ गया, और पीस में लेना था, पीस में आ गया। अब चूंकि हमारे सामने इन्वेंट्री की यूनिट खुली है तो सब अपन डाल ही देते हैं, यहीं पर ही डाल देते हैं। मैंने ले लिया सीएट ट्यूब, ट्यूब लिया, तो हमको ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में कितने ट्यूब आ रहे, कितने टायर आ रहे, कितनी साइकिलें आ रही, तो ये सब ध्यान तो रखना पड़ेगा। और ध्यान रखना मतलब आपको एक प्रॉपर इन्वेंट्री जनरेट करना पड़ेगी। सीएट ट्यूब में जाएंगे तो यहां पर हमने ग्रुप बना दिया, यहां पर ट्यूब, बस और कुछ नहीं करना है। फिर कैटेगरी में जाएंगे, कौन सी कंपनी का, सीएट कंपनी का, और जब आइटम में जाएंगे पीस कर देंगे। और यहीं पर ले लेते हैं हम लोग सीएट टायर ले लेते हैं, ये देखिए टायर लिया, यहीं पर हमने ग्रुप बना दिया टायर्स, तो पूरा ही लिख देते क्योंकि छोटा सा नाम है सीएट टायर, ताकि आगे एकदम प्रॉपर दिखाई दे। अब जाएंगे कैटेगरी में जाएंगे, तो कैटेगरी कौन सी कंपनी का ये टायर है, तो हमने यहां पर लिख दिया सीएट टायर। ऐसा करने से फायदा ये होता है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के ये बता सकते हो कि आपकी कंपनी में कितने ट्यूब है, कितने टायर है, कितने यूज आ रहे हैं। ऐसी सारी की सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। यहां भी मैंने आपके सामने पीस लिया, ये देखिए मेरी इन्वेंट्री बनकर तैयार है। आप देखना चाहें तो आप चलिएगा आइटम में,
यहाँ से देखने के लिए हमेशा अल्टर में जाना, डिलीट भी करना तो अल्टर में जाना, एडिट भी करना है तो अल्टर में जाना, और यहाँ पर जाके आइटम डालोगे, जो इन्वेंट्री वहाँ ज़रूरत थी वही इन्वेंट्री बना दी। खुद ही देख लो, ये देखो एटलस साइकिल, हीरो साइकिल, C8 ट्यूब, C8 टायर, पूरी चीज़ें बनाई। और ऐसा बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि जब भी मैं अब अकाउंटिंग में जाऊँगा, मेरी कंपनी में मैंने माल परचेस किया तो मैं परचेस के लिए ये बटन दबाई, परचेस। अब देखिए मुझे क्या करना है, मैंने उस कंपनी का बिल नंबर डाला, इनवॉइस नंबर, जिस कंपनी से ये माल खरीदा, मैंने 2 अप्रैल को खरीदा। अब मैंने नगद खरीदा कि उधार खरीदा, इस एंट्री को समझ लीजिए। मैंने पार्टी का नाम, याद रखिए किसी भी एंट्री के अंदर अगर पार्टी का नाम आए तो समझ जाइए कि वह एंट्री उधार है, और उधार अगर हम खरीद रहे तो फिर हम केस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम उस पार्टी का नाम लिखेंगे जिससे हमने खरीदा, और इसी प्रकार से जब हम बेचेंगे तो उस समय लिखेंगे जिस पार्टी से हमने खरीदान बेचा है। तो अभी हम यहीं अल्टर सी करेंगे, हमने किससे माल खरीदा, तुलसी ट्रेडर्स से। तो हम यहाँ पर जाएंगे परचेस के समय, तुलसी ट्रेडर्स, जिस जहाँ से भी खरीद रहे उस कंपनी का नाम लेंगे, तुलसी ट्रेडर्स भोपाल। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर से हम जिससे माल खरीद रहे वो आ जाएगा, और पूरी डिटेल नहीं डालना है, कंट्रोल ए करिए, यहाँ भी नहीं डालना है, कंट्रोल ए करिए, इतनी डिटेल भी नहीं डालना है, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब आ गया यहाँ पर देखो, परचेस लेजर के सामने आंख मीच के लिख दो परचेस। लिखने का मतलब है एक बार तो लेजर डालना पड़ेगा, और लेजर डालना है तो यहीं पर हमने अल्टर सी करा, परचेस डाला, और परचेस को हमने परचेस से ही जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं करना है, ये आ गया। अब आप देखिए तुलसी ट्रेडर्स वह कंपनी है जिससे हम माल खरीदेंगे, ये देखो, और परचेस के सामने हम परचेस करेंगे। क्या आइटम खरीदे, देखिए एटलस साइकिल 100 पीस, हीरो साइकिल 100 पीस 1500। तो हम यहीं पर जाने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए एटलस साइकिल 100 पीस, क्या रेट लगाया था यहाँ पर, 1000 रुपये की एक, और ये 1500 की हीरो। तो हमने क्या कर दिया, 1000 की एक, तो हमारा टोटल 1 लाख का एटलस साइकिल आ गई। अब हम बात करेंगे हीरो साइकिल की, एच बटन दबा दो, ये आ गया। ये भी हमने 100 पीस खरीदी, एक की कीमत है 1500 रुपया, ये 1500 हो गया, 1.5 लाख का ये खरीद लिया। और क्या खरीदा हमने, हमारे पास C8 ट्यूब है 100 पीस 100 रुपये का, और C8 टायर भी है 100 पीस 100, मतलब हमारा जब माल आया तो उसमें एक ही बिल के अंदर सब कुछ आ गया। अभी हमने यहाँ पर लिया C8 टायर, हमने 100 पीस लिए और ये भी 100 रुपये का है, और हमने C8 ट्यूब लिया, ये 100 पीस है, ये भी 100 रुपये का है। कुल मिला के देखो आपके सामने एक प्रॉपर सिस्टेमेटिक बिल बन गया। हमने तुलसी ट्रेडर से माल किया, परचेस किया, एटलस साइकिल ट्यूब सब आ गया ऑटोमेटिक। ये क्वांटिटी है, मतलब कितनी मात्रा में खरीदी, ये उसकी प्राइस है जो खरीदते समय हमारे बिल में आई और हमने डाला। याद रखिएगा जब हम परचेस करते हैं तो हमको बिल बनाना नहीं होता, बिल चढ़ाना होता है। मतलब जो बिल आया उसकी एंट्री आपको कंप्यूटर में करना है। और हमने यहाँ पर गए, अभी हमने उधार खरीदा, न्यू रेफरेंस रहने दीजिएगा, ये करके हम आ गए। इस तरीके से ये जो एंट्री थी ये माल खरीदने की थी, आपके सामने मैंने ये यहाँ तक का आइटम खरीदा। अब 9 तारीख को क्या हुआ भाई, तुलसी ट्रेडर से आप माल तो खरीद के आ गए। अब 9 तारीख को आपने क्या करा, तुलसी ट्रेडर को 1,50,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब बात आती है कि भाई पार्टी से माल खरीदा, उसका फोन आया, बोले भैया पैसा दो, तो हमने पैसा देंगे। कितनी तारीख को, तो पहले F2 बटन दबाइए, 9 को, तो मैंने 9 कर दिया, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में 9 भी ले लेगा 10 भी ले लेगा, आपकी इसमें नहीं हो तो 1 तारीख में 2-3 एंट्री कर देना, 2 अप्रैल में 2-3 कर देना, 1 मई में 2-3 कर देना, 2 मई में 2-3 कर देना। करने से ये वहाँ पर हो जाएगा कि आपको जब बैलेंस शीट या P&L अकाउंट को जब मैच करना होगा तो आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। अब मेरे को 1.5 लाख रुपया तुलसी ट्रेडर्स को देना, क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा, तो देने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर पे। अब किसको देना है,
आपके सामने दिखाई देगा। किसको देना है भाई? जिससे आपने माल खरीदा था। मैंने माल किससे खरीदा था? तुलसी ट्रेडर से। बस उसके ऊपर 2 बार आपने क्लिक कर दिया। कितना देना था उसको? यहाँ पर एंट्री के अंदर क्या लिखा है? हमको तुलसी ट्रेडर्स को देना है 1,50,000। तो आपको यहाँ लिखना है 1,50,000 रुपया। तो देखो जब दिया था तो अब अपने आप एडजस्टमेंट करेगा। कंप्यूटर बोल रहा है कि उनको 2,70,000 रुपया का बैलेंस था। ये देख लो, बिल नंबर 2 का 2,70,000 रुपया देना था, पर आपने क्या बोला कि नहीं अभी तो हम 1,50,000 दे रहे हैं। ये जो चीज पूछ रहा था ना कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, कि बकाया भी दिखाएगा, पेंडिंग भी बताएगा, सब चीजें सीखने वाले। और यहां पर हमने केस दिया तो ये हमने केस करवा दिया। इस तरीके से ये वाली एंट्री में मैंने आपको किस तरीके से पेमेंट करते हैं वो। अब राजू सेल्स को माल बेचा। अब बात आ गई कि जो माल खरीदा, अब वो 12 तारीख को आप राजू सेल्स को 50-50 पीस बेच रहे हैं। एटलस 50 पीस 1,500, हीरो 50 पीस 2,400, 150, 175, अलग अलग रेट है, देखते चलेंगे अपन। उसी समय हमने सेल किया और जिस तारीख को भी बेच रहे हैं वो तारीख हमने डाली 12/4 को। तो हम यहाँ पर जाएंगे, F2 बटन दबाएंगे। हमने 12/4 को ये माल बेचा। याद रखिए आज की क्लास में मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपको आगे मैंने जो एक्सरसाइजें आपके लिए बनाकर आपको ग्रुप पे डाली है, वही चीज आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। और यही चीज जो मैं कर रहा हूं एज इट इज सिस्टेमेटिक, सिर्फ एंट्रियां अलग होगी और ऐसे ही करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में बिल बनाना, परचेस करना, सेल करना सब आपको आ जाएगा। तो इसी क्रम में हम नेक्स्ट में चलते हैं। हमने एटलस साइकिल 1,500 के भाव में और हीरो साइकिल 2,400 के भाव में सेल करी। पर किसको करी? तो हमने यहां पर लिख दिया राजू सेल्स को। तो अब सेल्स में जाएंगे, तुरंत नया लेजर डालो। जिस पार्टी को बेच रहे हो, नगद बेचते तो यहां पर केस कर देते। तो मैंने यहां पर लिखा राजू सेल्स। राजू सेल्स हमारा डेटर से कस्टमर है, ये हमने बेचा। अब ये डिटेल पूछेगा तो अभी आप कंट्रोल A करते जाइए। सब चीज़ों के बारे में आगे एक एक करके और पढ़ेंगे हम, इनको आगे चल के सेटिंग बताऊंगा। सेल्स लेजर डाला तो सेल्स से ही जुड़ेगा, बस एंटर एंटर करते जाओ। क्या बेचा हमने? अब ध्यान से देखिए, मेरे पास स्टॉक में 100 पीस है। अब कितने कितने बेच रहे हैं हम लोग? देखो हमको 50-50 पीस बेचना है, पर एटलस साइकिल 1,500 का रेट है और हीरो साइकिल 2,400 का है। ये कंपनी का एक व्यक्ति आया, एक पर्सन आया, मेरा ग्राहक कस्टमर, और बोलता है कि सबसे पहले एटलस साइकिल 50 पीस 1,500 के भाव में बेची, उसके बाद हमें 2,400 के भाव में हीरो साइकिल बेच रहे हैं। तो यहीं पर लिखा हमने हीरो, H बटन दबा दिया। अब डबल लेजर नहीं डालना है। याद रखिए, एक कस्टमर हो या सप्लायर हो, आप उसे कितनी बार भी बेचो, उससे कितनी बार भी खरीदो, या कितने आइटम भी हो, हर आइटम को बार बार नहीं डालना है। अभी मैंने हीरो साइकिल बेची, 50 पीस बेची और ये रेट है 2,400 का रेट है। तो मैंने यहाँ 2,400 के रेट पे बेचा, इसके साथ में आ गया। फिर हमने क्या आइटम है हमारे पास? सीएट ट्यूब 50 पीस 150। यहाँ पर सीएट ट्यूब पे गए, 50 पीस 150 का रेट है। और तीसरा चौथा लास्ट आइटम है सीएट टायर है, सीएट टायर भी आ गया। ये 50 पीस है और ये 175 के रेट पे है, तो 175 के भाव में। याद रखिए, बस इसी प्रकार से ये बिल बनता है और यही बिल हम अपने कस्टमर को अल्टर के साथ P बटन दबा के, अल्टर के साथ प्रिंट बटन दबा के हम ये बिल देते हैं। इस तरीके से ये अभी हमने राजीव को माल बेचा है, अभी पैसा नहीं आया। अब देखते हैं हम आगे चल के पैसा आया क्या। हाँ, राजीव सेल्स से 2 लाख का चेक मिला। अब राजीव सेल्स आया, बोले सर मेरे पास केस तो नहीं है, मैं चेक दे दूं। मैंने कहा दे दीजिए। तो चेक दिया, तो इसकी एंट्री काय में करेंगे? रिसिप्ट में करेंगे। भाई अब कस्टमर को हमने जब माल बेचा तो उसने हमको पैसा दिया। कस्टमर ने कब पैसा दिया? जो भी डेट आएगी, मान लीजिए मैंने 15 तारीख को पार्टी ने दिया, तो हमने रिसिप्ट करेंगे। कस्टमर का नाम है राजू सेल्स, उससे 2,11,250 रुपया लेना है। पर वो कितना दे रहा है आपको?
राजू सेल्स 2 लाख रुपए दे रहा है, बाकी अपने आप उसका पेंडिंग निकल जाएगा। ये 2 लाख रुपया लिया हमने, एडजस्टमेंट कर दिया, डेबिट केस नहीं दे रहा है, चेक दे रहा है। तो कोई भी पार्टी, कोई भी कस्टमर आपको चेक दे या फिर आपको कोई भी पार्टी डीडी दे, फोन पे करे, गूगल पे करे, कुछ भी करे, जब भी हमारे पास पैसा आएगा किसी केस के अलावा तो हम अपनी बैंक का नाम लेंगे। और अभी हमारे पास पैसा आया तो हमने स्टेट बैंक का नाम ले लिया, बस इतना करके आ गए। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। अगली एंट्री में लिखा है हमने मुद्दूत फाइनेंस को 2 लाख रुपए दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमने पीछे लोन लिया था, तो आज हम मुद्दूत फाइनेंस को कुछ पैसा दे रहे हैं। तो जो भी डेट डालना थी, अगली तारीख क्या मुद्दूत फाइनेंस की 15 तारीख को दे रहे हैं हम 2 लाख रुपया। तो हम पेमेंट बटन दबाएंगे, यहाँ पर डेट बटन दबाएंगे। हमने मुद्दूत फाइनेंस को दिया जितना 2 लाख रुपया देना था, तो ये 2 लाख चुका रहे हैं हम, पेड कर रहे हैं। देखो तो ऑटोमेटिक यहाँ से कैश जाएगा, कि चेक देते तो बैंक का नाम जाता। हमने मुद्दूत फाइनेंस को लोन के दिए तो ये हमारे पास केस पड़ा था, ये देखिए 2 लाख रुपया। अब मुद्दूत फाइनेंस का जो 2 लाख का लोन था ना, वो नील हो गया, क्लियर हो गया, अब कुछ भी नहीं देना। इसी प्रकार से हर एक चीज का लेना देना भी होता रहेगा। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। इंटरेस्ट का पैसा दिया, ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया। अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट का पैसा दिया तो यहाँ पर कर दूंगा इंटरेस्ट गिवन। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। हमारे लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये देखिए कितना दिया इंटरेस्ट। मान लीजिए मैंने एंट्री के अंदर लिखा था 5000, तो यहाँ पर मैं 5000 रुपया करूँगा। केस दिया तो ये केस आ जाएगा। ये तो वही वाली एंट्री आ गई रिसिप्ट पेमेंट वाली, जो हमने आपको रिसिप्ट पेमेंट के समय दिया था। ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया 2000 रुपया। भाई जिस दिन भी माल खरीदा था, पैसा आज दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट का पैसा जाएगा। तो याद रखिए हमेशा आपको पेमेंट वर्ड यूज़ करना है। अभी हमने तुरंत लेजर डाला कि मुझे ट्रांसपोर्ट का पैसा देना है, तो ट्रांसपोर्ट जो आता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जितना भी पैसा था, कितना देना है, हमें देना है 2000 रुपया। तो ये हमने यहाँ पर 2000 रुपया दिया, क्रेडिट हो जाएगा कैश। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं हम लोग। अगली एंट्री हमारे सामने कैसी है? नगद माल बेचा। अब बचे हुए पीसेस थे 50 पीस, 1550, 1950, 200, 200। अब मैंने क्या करा, कीमत बढ़ा दी, कीमत बढ़ा के बेच रहा हूँ बची हुई चीज़ों को। तो अब मैंने क्या कर दिया, अब सेल किया। और कैसे कर रहा हूँ, नगद माल बेचा, तो अब यहाँ पर कैश वर्ड ले लूँगा बस। अब हमने क्या बेचा, सेल्स। वही बातें, वही चीज़। एटलस साइकिल पूरे 50 पीस, क्या प्राइस लगाई, 1550। तो इसकी कीमत मैंने चेंज कर दी 1550। ये आप देखेंगे ये लिखा है 1550, बस एंटर करते जाइए। हीरो साइकिल की कीमत क्या रखी हमने, 1950। तो 50 पीस और यहाँ लिख दिया 1950। फिर हमने यहाँ पर गए सीएट ट्यूब 200 और सीएट टायर 200। तो हमने यहाँ पर ले लिया सीएट ट्यूब, हमने पूरे 50, 200, और हमने यहीं पर सीएट टायर पूरे 50 पीस 200 के रेट पे ये बेच दिए। देखिए आपके पास एंट्री पूरी वैसी की वैसी है, बस अंतर आएगा कि यहाँ पर नगद बेचा, और जब भी हम कैश बेचते हैं तो याद रखिएगा इसी तरीके से हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में चलते हैं। बैंक ऑफ इंडिया से हमने 25,000 रुपये निकाले। निकालने का मतलब है विड्रॉ करें, और विड्रॉ भी करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। वापस से हम F4 बटन दबा रहे हैं। अगर हमने जिस तारीख को भी पैसा विड्रॉ किया, मान लीजिए मैंने 20 तारीख को विड्रॉ किया, तो अब मेरे पास पैसा आया। अब पैसा आता है तो डेबिट केस, पर कहाँ से आया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आया। कितना विड्रॉ किया आपने, यहाँ देखते हैं 25,000 रुपया विड्रॉ किया, ये 25,000 आ गया, डेबिट हो जाएगा। केस निकाला, ये केस आ गया मेरे पास। इस तरीके से आपके पास जो भी एंट्रियां थी वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके दिखा दी। अभी आपने एक चीज़ देखी होगी, सारी की सारी एंट्री जो कि रियल लाइफ में
आप लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से हमें परचेस और सेल करना पड़ता। अब ये जो एंट्री करी है इनका डे बुक देखना है कि भाई एंट्री कैसे दिखेगी। तो डे बुक देखना है तो आप चले जाइएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। अगर हमको पर डे की एंट्रियां देखना है कि आज की तारीख में कितने ट्रांजैक्शन हुए, तो आप चलिएगा डे बुक में, पर वो एक ही दिन का ट्रांजैक्शन दिखाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा डेट के समय, यहाँ डेट के साइड में ये यहाँ एरो बना हुआ है ना, उस एरो जहाँ पे बना हुआ है उस एरो पे आप क्लिक करेंगे, वहीं पर ऑप्शन दिखाई देगा पीरियड। तो जैसे आप यहाँ पर पीरियड करेंगे आपको 1 तारीख से लेकर आज की तारीख तक की एंट्री देखना है, या 31 मार्च तक की अगर आप एंट्री करते हैं तो वो करते हैं, तो आपके साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको रिसीव पेमेंट, इनवर्ड, आउटवर्ड और सारी चीज़ आपको कंप्यूटर बताएगा। फिर से देख लीजिए, अगर आपके द्वारा की गई एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है तो देखने के लिए आप जाएंगे नीचे से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ डे बुक दिखाई देगा, और डे बुक में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर पीरियड बटन दिखाई देगी, और 1 तारीख से लेके आज तक का देखना है तो ये सारी एंट्रियाँ आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको दिखाएगी। अगर वाई दी वे अगर अमाउंट में चेंजेस करना है या कोई एंट्री हटाना है, अगर कोई एंट्री गलत हो गई हटाना है तो अल्टर के साथ डी बटन दबाएंगे। एंट्री को हटाने के लिए अल्टर के साथ डी बटन दबाएंगे तो आप यहीं बैठ के एंट्री हटा भी सकते हैं। अगर पैसे में कोई बदलाव करना है, अमाउंट में कोई चेंजेस करना है तो उसी एंट्री पे आप 2 टाइम एंटर करेंगे तो आपको वही एंट्री आपके सामने यहाँ पर कंप्यूटर ओपन कर देगा। तो याद रखिएगा ऐसा भी कर सकते। कई बार आपने एंट्री डाली और लेजर का ग्रुप आपने गलत डाल दिया तो आप उसी लेजर के ऊपर जाइए और कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबा दीजिए, तो आपको पीछे रिवर्स जाने की ज़रूरत नहीं। यहीं पर बैठे बैठे अगर आपको ग्रुप चेंज करना है, अगर हमने लेजर डाला और हमारे हाथ गलती हो गई तो आपको पीछे से जाकर पूरी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं बैठ के एंट्री में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने एंट्री करी, अगर इसकी बैलेंस शीट, इसका P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको देखना है तो आप याद रखिएगा, अगर इस टाइप की चीज़ों को देखना है तो आप जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलने वाली है रिपोर्ट्स। और कभी भी आपको जब भी रिपोर्ट की ज़रूरत है, देखिए मैं पहले दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे गए और इस बैलेंस शीट को अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो अल्टर के साथ F1 बटन दबाएंगे तो देखिए डिटेल्ड बता रहा है। अभी तो चूंकि अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे तो बहुत सारी एंट्रियां दिखेगी। अभी मैंने 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, हमने 1,20,000 रुपया अभी कंपनी को लोगों को देना है क्योंकि अभी हमने खरीदा होगा, वो पैसा बाकी है। हमारे पास स्टॉक अभी हमने इन्वेंट्री में कुछ नहीं बचा, याद होगा आपको, जो भी 100 पीस खरीदे थे वो बेच दिए। कस्टमर से अभी मुझे 11,250 रुपया लेना है और सप्लायर को 1,20,000 रुपया मुझे देना भी है, ये नहीं भूलना है। अभी मेरे पास कैश के रूप में 12,63,000 रुपया मेरे पास अभी कैश रुपया पड़ा हुआ है, और बैंक में पड़ा हुआ है मेरे पास 4,75,000 रुपया। मतलब कुल मिला के अभी मेरे पास कितना पैसा है और कितना आएगा जाएगा। अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1,29,250 रुपये का मेरा अभी भी प्रॉफिट है। अगर ये बैलेंस शीट में है और प्रॉफिट पे जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगा, तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमने कितना परचेस, कितना सेल किया वो भी बताएगा। हमने 2,70,000 रुपये का खरीदा था, जिसमें से हमने 4,06,250 रुपये का बेचा, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ अभी 1,34,000। जब माल दुकान पे आ गया फिर मेरा पास से 5,000 खर्चे हो गए, तो वो खर्चे माइनस करके भी अगर हम जाते हैं तो मेरा 1,29,250
250 रुपया मेरा प्रॉफिट है। ये सब बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट्स के रूप में इनको जाना जाता है। कितना खरीदा, कितना बेचा, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, बस पूरे बिजनेस का जो पूरा निचोड़ होता है ना, वही होता है हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग। हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके ग्रुप में जो एक्सरसाइजें डाली है, आपको उन सब चीज़ों को पहले रिसिप्ट, फिर पेमेंट, फिर परचेज, सेल, कॉन्ट्रा सब आप करेंगे। बस इतना ध्यान रखिए, बिजनेस शुरू किया तो रिसिप्ट में, कोई लोन लिया तो रिसिप्ट में, बैंक में जमा किया तो कॉन्ट्रा है, अगर किसी को पैसा दिया पेमेंट है। इसी प्रकार की एक एक एंट्री जब आप रियल में खुद करेंगे, देखिए मना नहीं कर रहे, बस जो मैंने ये वीडियो डाला इसको एक नहीं 10-10 बार देखो, क्योंकि 10 बार भी देखने से आपको सीखने को मिलेगा। हम जितनी अच्छे तरीके से हम चाहते हैं कि हर एक चीज आपको याद हो जाए, तो याद तभी होगी जब आप उसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको किस तरीके से बिजनेस में माल परचेस करते हैं, किस तरीके से बिजनेस का माल बेचते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप और रियल लाइफ में जो एंट्रियां होती है उन एंट्री का मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया, ताकि आपको परचेज सेल ही नहीं था, इसके अंदर परचेज सेल, रिसिप्ट, पेमेंट सारी चीज़ें थी। इसी प्रकार से अगली एंट्रीज में हम जब जाएंगे तो कुछ एडिशनल शॉर्टकट्स आएंगे जो आपको आगे चल के और मज़ा आने वाला है कि किस किस तरीके से हम और भी एंट्रियों को कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने वाउचर के बारे में सीखा, परचेज सेल के बारे में सीखा। कई बार ऐसा होता है कोई आइटम नहीं लिखा हुआ है, हमने नगद माल खरीदा 1 लाख रुपए का, क्या खरीदा, इन्वेंट्री नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे मान लीजिए मैंने तुलसी ट्रेडर भोपाल से चुटबुट छोटे छोटे सामान परचेज किए, अब आइटम का नाम नहीं है। देखो आइटम का नाम होता तो ऐसी लिस्ट आपको दिख जाती, अब आइटम नहीं है। सिर्फ कभी कभी ऐसा होता कि मैं गया था और तुलसी ट्रेडर से 1 लाख रुपए का सामान खरीद लाया, जिसका मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करता, जिसका मैं बिल में नहीं देता। जैसे कि भाई आपका कूलर का बिजनेस है, आप चाहते हो कि खस का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, उसकी जालियों का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, वायर का स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो बस आपको इतना सा करना है, सिर्फ एंटर करना एक बार, कितने का माल खरीदा, बस परचेस कर दीजिए 1 लाख का। ये देखिए आया, तो मैंने 1 लाख रुपए का माल डायरेक्ट लिखा, कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो जब भी आपके पास ऐसी एंट्री हो तो इस तरीके से करेंगे। और ठीक उल्टा अगर कोई एंट्री ऐसी आती कि 1,50,000 रुपए का माल बेचा, जब माल का कोई नाम नहीं है, विदाउट इन्वेंट्री वाला है, तो आप यहीं बैठ के भी कर सकते हो। हमने राजीव सेल्स को माल बेचा, ये देखिए अभी हमने राजीव सेल्स को बेचा, क्या बेचा, इन्वेंट्री नहीं है, कितने का बेचा, 1,45,000 का बेचा, ये आ गया पूरा। अब हमने बेचा, कुछ लेना है और कुछ देना बाकी है। अगर आपको किसी व्यक्ति का कोई आया और बोले सर मुझे ये बताइए तुलसी ट्रेडर्स को कितना रुपया देना है, तो कैसे देखोगे, अगर किसी एक व्यक्ति का लेजर देखना है, उसका बैलेंस देखना है, तो आप डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स में जाना, वहां दिखाई देगा लेजर, और लेजर में जाके बताइए आपको किसका देखना है, तुलसी ट्रेडर्स भोपाल का। देखिए तुलसी ट्रेडर भोपाल का पूरा हिसाब बता दिया कि पहले हमने इनसे 2,70,000 का खरीदा था, फिर हमने इनको 1.5 लाख रुपया दे दिया था, और अभी रिसेंटली मैंने 1 लाख का और खरीदा है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो अभी मुझे सामने वाले को 2,20,000 रुपया और देना है। इस तरीके से आप किसी का भी देख सकते हो। अगर आपको किसी सप्लायर का देखना है तो फिर से जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए, लेजर में जाइए, किसका देखना है आपको, अपने कस्टमर का देखना, राजीव सेल्स का, तो खुद ही देख लीजिए। राजीव सेल्स को 2,11,000 का बेचा था, फिर इसने 2 लाख रुपया ला के दे दिया तो 11,000 फिर बाकी रह गया था।
फिर बाद में 1.45 का और बेच दिया तो अभी 1,56,250 रुपया अभी मुझे उस कस्टमर से भी लेना है। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के पूरे ग्रुप का भी देख सकते हो, एक एक लेजर का भी देख सकते हो। अगर आपको देखना है कि मेरे यहाँ कितना आइटम अभी स्टॉक में पड़ा है, तो जैसे अभी आप लेजर देख रहे थे वैसे ही यहाँ पर इन्वेंट्री में जाना। अगर आइटम देखना है कि हमारे पास साइकिल कितनी है, 100 पीस खरीदी थी, 100 बेच दी, कुछ भी नहीं पता चलेगा, सब एक एक करके। अगर आपको ट्यूब देखना है, 2 बार बटन दबाए, इनवर्ड का मतलब आया, आउटवर्ड का मतलब गया। इस तरीके से अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीज पढ़ना बाकी है। आज की क्लास में केवल इतना ही था कि किस तरीके से परचेस और सेल करते हैं उसको हमने यहाँ पर देखा।